करने लगते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं और बांसुरी का धुन वृंदावन तक पहुंचता है। गिरिराज पर्वत से टकरा करके बांसुरी की प्रतिध्वनि वृंदावन को पहुंचती है, गोकुल को पहुंचती है। और जब उस ध्वनि को गोपियां सुनती हैं तो गोपियों की लालसा, गोपियों की कामना और अत्यधिक बढ़ जाती है कि कब कन्हैया आएंगे और हम कन्हैया का दर्शन कर सकेंगे। तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतं स्मरोदयम्। तद ब्रज स्त्रिय आश्रुत्य, वेणु गीत को सुन करके, वेणुगीतं स्मरोदयम्। स्मर, स्मर मतलब काम, कामना को बढ़ाने वाला, काम को बढ़ाने वाला वह वेणु गीत, वह वेणुनाद। काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीन् स्वसखिभ्यो वर्णयन्। और कृष्ण के परोक्ष में भगवान कृष्ण की लीला कथा का वर्णन करने लगती हैं। भगवान कृष्ण की वेणु से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि के उत्पन्न होने पर क्या स्थिति होती है उसका वर्णन करने लगती हैं। कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरगरसुधया पूरयन्तोपबिम्बैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद हि सखी। होती है। एक गोपी अपने ससुर जी को भोजन करा रही है। और भोजन कराते समय उस गोपी के पतिदेव उस गोपी से कहते हैं कि गैया के नाद में कुछ सानी नहीं है, कुछ सानी डाल दो। उसी समय भगवान कृष्ण की बंसी बजती है और गोपी सब कुछ भूल जाती है।
मचाई। सूरदास जी महाराज लिखते हैं, मुरलिया हरि की ऐसी धूम मचाई, गौ को अन्न, जो चावल रोटी इत्यादि ससुर जी को देने के लिए ला रही थी, वह चावल व रोटी तो गैया को ले जाकर के डालाई। ये वेणु गीत का कमाल। मुरलिया हरि की ऐसी धूम मचाई, गौ को अन्न और ससुर को भूसा, गौ को अन्न ससुर को भूसा, मति ऐसी बहुराई, मुरलिया हरि की ऐसी धूम मचाई। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननुविवेशयतोर्वयस्य वक्त्रं व्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामः। गोपियां कहती हैं कि आंख वाला है कौन? आंखें तो उसी की धन्य है जो नित्य प्रतिदिन कृष्ण का दर्शन करते हैं। है आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। गोपियां कहती हैं, अरे सखियों, इस वेणु ने कौन सी ऐसी तपस्या की है जिसके फलस्वरूप कन्हैया इस वेणु को, इस मुरली को अपने अधरों की सैया पर विराजमान करते हैं, अपने अधरों की सैया पर उसे स्थान देते हैं, उसको सुलाते हैं और उसका पाद संवाहन करते हैं, उसके चरण दबाते हैं। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरा धर सुधामपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यदवशिष्टरसं हृदिन्यो, हृष्यत्वचोऽश्रुममुचुस्सर्वो यथार्याः। सखी, इस मुरली ने, इस बंसी ने ऐसी कौन सी तपस्या की है कि भगवान ये कृष्ण इसको अपने अधरोष्ठ पर स्थान दे करके रोज इसके चरणों को दबाते हैं। जिन अधरोष्ठ के लिए बड़ी बड़ी देवांगनाएं लालायित रहती हैं, उन अधरोष्ठों पर इस मुरली ने अधिकार प्राप्त कर लिया है। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुजुष्टम, पीयूषमुत्तभित कर्णपुटैः पिबन्त्यः, सावास्मृतस्तनपयः कवलास्मृतस्थुः, गोविन्दमात्मनिदिशाश्रुकलास्पृशन्त्यः। ये गैया और ये बछड़े धन्य हैं जो मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। अरे सखी, जब कन्हैया वेणु वादन करते हैं और ये गायें, ये बछड़े जब मुरली बजाते हुए कृष्ण को देखते हैं तो इन गायों को कृष्ण में इतना प्रेम हो जाता है कि ये गायें चरना भूल जाती हैं, ये बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं।
इन गायों के मुख में जो घास रहती है उस घास को न चबाते बनता है न उस घास को उगलते बनता है। गोपियां भगवान कृष्ण के वेणु वादन का वर्णन करती हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। भागवत में 5 प्रकार के गीत हैं, 5 गीत हैं। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत और महिषी गीत। ये 5 गीत हैं और ये पांचों गीत अद्भुत हैं। एक एक गीत का वर्णन महात्मा लोग 9 दिनों तक करते हैं। ये वेणु गीत है तो वृंदावन में ऐसे ऐसे महात्मा हैं, विद्वान लोग हैं जो 9 दिनों तक एक एक गीत का वर्णन करते हैं। अद्भुत है भगवान की महिमा, अद्भुत है भगवान की कथा और अद्भुत है वे संत, वे महात्मा जो भगवान की कथा को कितने रस से, कितने प्रेम से कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला। गोपियां प्रतिदिन कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं। भगवान कृष्ण ही एक बार ज्योतिषी के वेश में जाते हैं गोपियों के बीच में और ज्योतिषी के वेश में जाकर के भगवान कृष्ण ने कह दिया कि कात्यायनी देवी की पूजा करो, इससे तुमको तुम्हारी जो कामना है वह कामना पूर्ण हो जाएगी। गोपियों ने कहा, जो कुमारी गोपियां थी उन गोपियों ने कहा कि अरे ज्योतिषी जी महाराज, हम लोगों की कामना है कि हम लोग कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करें। भगवान कृष्ण ही ज्योतिषी बन के गए हैं। भगवान कृष्ण ने कह दिया ठीक है, आप लोग कात्यायनी देवी की अर्चना पूजा करो, आपको कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यह मंत्र बड़ा अद्भुत है। जिस कन्या का विवाह न हो रहा हो वह कन्या यदि इस मंत्र का अनुष्ठान करे तो शीघ्र ही उसको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। यह मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। और कुमारियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की। वहां पे भगवान कृष्ण ने उनके वस्त्र को चुराया। बड़ी बड़ी लीला कथा है। अब इस कथा को कहने के लिए इसके पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष को समझाने के लिए कम से कम 1.5 घंटे का समय चाहिए, जो है नहीं। और अगर मैं इसमें थोड़ी सी कथा कह दूंगा तो फिर जिज्ञासा बन जाएगी, फिर पूरी कथा कहनी पड़ेगी। इसलिए बस इतना ही समझिए कि भगवान कृष्ण गोपियों के वस्त्र को चुराए, फिर भगवान ने गोपियों के वस्त्र को प्रदान कर दिया। और एक बात और ध्यान में रखने की है कि यह जो गोपियां हैं इनकी अवस्था मात्र 5 वर्ष 7 वर्ष है और भगवान कृष्ण की अवस्था उस समय मात्र 8 वर्ष है। इसलिए इनमें कहीं से भी दोष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। जहां इस प्रकार के फोटो मिलते हैं कि जो गोपियां हैं बड़ी बड़ी हैं, युवती हैं, वो फोटो ठीक नहीं है। यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि ये ब्रज कुमारिका हैं। वर्णन है शास्त्रों में कुमारी किसको कहा जाता है, तो जो कन्या 7, 8, 9 वर्ष तक की होती है उसको कुमारी कहा जाता है। ये सारी गोपियाँ 5 वर्ष 7 वर्ष की हैं, भगवान कृष्ण 8, 9 वर्ष के हैं। तो इसमें कहीं से कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहीं भी कोई काम भावना नहीं है। और यदि काम भावना है भी तो वह काम भावना परमात्मा से है। 6ठम स्कंद में आया है गोप्यः कामात् भयात कंसः। गोपियों ने काम भावना से और कंस ने भय से भगवान का भजन किया है, भगवान के नाम का उच्चारण किया है और ये सब भगवान को प्राप्त किए हैं।
भगवान ने उनको भी प्रसन्न किया है, उनको वरदान दिया है, गोपियों को, कुमारियों को वरदान दिया है कि हे ब्रज कुमारिकाओं, आप लोगों को शरद ऋतु में मैं प्राप्त होऊंगा। उस समय जब मैं रास नृत्य करूंगा तो आप लोग मेरे रास नृत्य में आना, वहीं पर मेरा और आपका मिलन होगा। वो कथा आगे आएगी, कल आएगी, उसको हम लोग कल सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की है। उसके बाद एक दिन की बात है, नंद बाबा खूब मेवा मिष्ठान्न पकवान पूड़ी